स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल एप्लीसिया में। आज भी हम पिछले वीडियो की तरह टीजीटी और पीजीटी से संबंधित बायोलॉजी के प्रश्न लाए हैं, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं और कई सारे वीडियो इस पर अपलोड करे जा चुके हैं, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंस जाए, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन लिए गए वो एक से एक अच्छे क्वेश्चन लिए गए। एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आते हैं उसी पर आधारित हैं सारे, उसका लेवल उसका उसी पर आधारित है, ठीक है। तो जो लोग अभी तक नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसमें सत्य कथन पहचानना है, ठीक है। तो सत्य कथन आपका जो डी वाला ऑप्शन है, ठीक है, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं, ठीक है। तो एमनियोटा जो होता है ये तीनों वर्ग आ जाते हैं इसमें, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, एवीज और मैमलिया यानी कि स्तनी, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये डी वाला पहला का आंसर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ कोशिकाओं के केंद्र में एक गाढ़ा स्टेन पकड़ने वाला पिंड पाया जाता है जिसे बार बॉडी कहते हैं, ठीक है। बार बॉडी या बार का है, ठीक है। तो ये बार बॉडी रूपांतरण है, किसका रूपांतरण होती है, तो एक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स गुणसूत्र का, ठीक है। आगे देखते हैं कि कुंचनशील रिक्तिका पाई जाती है तो किस में पाई जाएगी, अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, ठीक है। तो ये सभी में पाई जाएगी। इसके हिसाब से डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सही इसमें क्या है, ग्लिसन संपुट यानी कि कैप्सूल किस में मिलते हैं, तो स्तनी के जिगर में पाए जाते हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि मनुष्य में एस्केरिस की संक्रमण अवस्था जो होगी वो क्या होगी, तो बी वाला ऑप्शन द्वितीयक लार्वा या द्वितीयक जुवेनाइल लार्वा, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य कथन इसमें से पहचानना है, तो सत्य कथन पहला हो जाएगा, प्रोटोकार्डेट्स जो होते हैं वो समुद्री होते हैं या मैराइन होते हैं। आगे देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन कि केंचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडर मशीन कहलाता है, तो ग्राइंडर मशीन ये गिजार्ड वाला यानी कि सेकेंड पार्ट आपका सही हो जाएगा, सेकेंड जो ऑप्शन है, सॉरी। तो गिजार्ड जो नाम का जो ऑर्गन होता है ये ग्राइंडर मशीन की तरह काम करता है यानी कि भोजन को पीसता है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लास्टोपोर, जो भाई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें ब्लास्टोपोर होता है, संरचना पाई जाती है जो किसका निर्माण करती है, तो मुख यानी कि माउथ का निर्माण करती है। आगे देखते हैं कि केंचुए में रक्त रंजक यानी कि ब्लड जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होगा, तो केंचुए में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि स्पंज में कसाव युक्त कोशिकाएं होती हैं, तो कसाव युक्त कोशिकाएं कौन सी होंगी, देखते हैं अगले क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कोइनोसाइट, तो कोइनोसाइट इसका आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मेढक में हृदय की धड़कन दर कितनी होती है, तो ये हो जाएगा आपका 64 बार प्रति मिनट, ठीक है, 64 बार प्रति मिनट। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी कौन सा है, तो सी कुकम्बर या समुद्री खीरा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रुधिर का थक्का बनाने में किस विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं वाला ये शब्द है ये कट जाएगा क्योंकि इसके हिसाब से ऑप्शन दिए नहीं गए, तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम आंसर देखेंगे।
तो इसमें विटामिन के हो जाएगा, ठीक है, विटामिन के, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषित जीवाणु अपना भोजन निर्मित करते हैं। बैक्टीरिया, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और किसकी उपस्थिति में? तो H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अधिकतर जो एंजाइम होते हैं वो किस तापमान पर अधिक सक्रिय होते हैं? तो यह 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि स्तनधारियों में योग से जो संरचना होती है वो क्या, किस संरचना का बनाती है, ठीक है, तो ये रूपांतरण है पाचक संरचना, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विलिंगी जंतु, बायसेक्सुअल, ठीक है, तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जोंक या हेरोडिनेरिया, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन कि मेढक की 8वीं कपाल तंत्रिका जो मस्तिष्क को किस अंग से जोड़ती है, ठीक है, तो ये कान या ईयर, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि स्तनधारियों के अंश मेखला की मुख्य हड्डी कौन सी होती है, ठीक है, तो स्केपुला, ठीक है, स्केपुला जो हड्डी होती है वो मुख्य हड्डी होती है अंश मेखला की, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर का कि कौन सा सांप विषैला नहीं है, तो विषैला धामिन या टॉयस, जिसको दो मुहा सांप भी कहते हैं या दुमुई भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये वाला सर्प जो होता है वो विषैला नहीं होता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बायोलुमिनिसेंट, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बायोलुमिनिसेंट का मतलब होता है जो हल्का सा प्रकाश या कोई भी लाइट उत्पन्न करे, ठीक है, तो कटल फिश, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन चलनी आहारक पक्षी है, तो इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, बत्तख, ठीक है, चलनी आहारक पक्षी बत्तख होगा। आगे देखते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो निम्न में से किसकी तीव्रता अधिक होगी, तो आनुवंशिक अपवाहन या जेनेटिक ड्रिफ्ट इसको बोला जाता है, ठीक है, तो इसके हिसाब से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पैरागैस्ट्रिक गुहा या कैविटी का दूसरा नाम क्या है, तो स्पंजोसील, ठीक है, सी वाला ऑप्शन, ये स्पंज में इससे पैरागैस्ट्रिक गुहा पाई जाती है, ठीक है, तो इसीलिए इसको स्पंजोसील भी बोला जाता है और पैरागैस्ट्रिक गुहा भी बोला जाता है, इसीलिए इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि स्तन के मध्य कर्ण की हड्डियां निम्नलिखित में से किस हड्डियों से बनती हैं, तो इसका डी वाला ऑप्शन देखते हैं, क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट तथा हायोमैंडिबुलर, ठीक है, ये 3 हड्डियां होती हैं, इससे मध्य कर्ण की हड्डियां बनती हैं, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन कि विटामिन के का क्या कार्य होगा, अभी पहले क्वेश्चन इससे संबंधित आ चुका है, तो इसका ऑप्शन कैसे हो जाएगा, रक्त का थक्का जमना, या बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं, तो कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं, ठीक है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की या जीवाणु के आविष्कारक कौन है, तो एंटिनो व लीवेनहॉक, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं केचुए में पाए जाते हैं, तो पार्श्व हृदय या लेटरल हार्ट, ठीक है, इसमें 4 जोड़ी हृदय होते हैं जिनमें से एक पार्श्व हृदय भी होते हैं, ठीक है, तो पार्श्व हृदय या लेटरल हार्ट केचुए में पाए जाएंगे, इसके हिसाब से ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रात्रि की दृष्टि ज्ञान के लिए रात में यानी कि रात की दृष्टि ज्ञान से संबंधित वर्णक कौन सा है, पिगमेंट कौन सा है,
ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रोडोप्सिन। नेक्स्ट देखते हैं कि तंतुपट किसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, फाइबर सेप्टा एक तरीके का, तो किसमें नहीं पाया जाता है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और वसा की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जंतु बिना निषेचन के बन सकता है, तो मधुमक्खी या हनी भी बिना निषेचन के बन सकती है। आगे देखते हैं कि डीएनए में जो साइटोसिन अणु होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो गुआनिन से जुड़ा होता है। ठीक है, गुआनिन से जुड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सिलेंट्रेट नहीं है। ठीक है, सिलेंट्रेट कौन नहीं है, तो इसमें सिलेंट्रेटा से संबंधित तारा मछली। ठीक है, ये इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है, इसीलिए ये सिलेंट्रेटा का नहीं है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई, तो यहाँ पे प्री कैम्बियम। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवन की तो सबसे पहले प्री कैम्बियम में हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में किसमें बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, तो हाइड्रा इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मेढक का टेडपोल जो लार्वा होता है वो किसके द्वारा श्वसन करता है, तो त्वचा के द्वारा और जेल क्लोम के द्वारा, दोनों के द्वारा ये श्वसन करेगा, इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जल में मेढक के अंडों का कौन सा भाग जो है ऊपर की ओर रहता है, तो प्राणी गोलार्ध। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 41 का, तो इसमें से सही कथन पहचानना है, तो इसके हिसाब से सारे अपाई तंत्रिका तंतु मेरु रज से अधरमूल से होकर जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसीलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। ठीक है, फिलहाल मेरे हिसाब से डी होगा। तो आगे देखते हैं 42, कौन सी संरचना मानव में अपशेषी नहीं है। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस जो संरचना होती है आहार नाल में पाई जाती है, तो ये अपशेषी नहीं है, बाकी सारी जो संरचनाएं हैं वो अपशेषी हैं। ठीक है, इसीलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है न्यूरॉन और पेशी का। ठीक है, न्यूरॉन और पेशी का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जंतु में श्वसन होता है, कौन से जंतु में श्वसन होता है लेकिन उसके लिए कोई अंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो केचुआ, इसमें कोई श्वसन के लिए अंग नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो श्वसन होता है वो त्वचा के द्वारा होता है या स्किन के द्वारा होता है। आगे देखते हैं कि एनिमल सेल का आवरण जो होता है। ठीक है, एनिमल सेल में एनिमल सेल बोला है, इसीलिए यहाँ पे आपका कोशिका या सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, प्लांट सेल बोलता है तो कोशिका भित्ति हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जल की मात्रा को नियंत्रित करने की कोशिका की क्षमता को क्या कहते हैं, तो परासरण या आस्मो रेगुलेशन, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, परासरण नियंत्रण। ठीक है, आगे देखते हैं कि कोशिका वर्ग की अध्ययन है, तो किसका है, कायिकी गुणसूत्रों का। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वृक्क नलिका को दूरस्थ यानी कि दूर वाला जो कुंडलित भाग होता है उसमें मुख्यतः किसके आयनों का पुनरावशोषण यानी कि दोबारा अवशोषण होता है, तो सोडियम आयन जो होते हैं उनका दोबारा अवशोषण होता है वृक्क नलिका या नेफ्रॉन्स में। ठीक है, इसलिए इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो वृद्धि हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो स्रावित होता है वो कहाँ से होता है, तो अग्र पिट्यूटरी यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी वाला जो भाग होता है वहाँ से ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो द्विनाम पद्धति में जो दो नाम दिए जाते हैं तो वो किस किस समूह के होते हैं, तो उसका है वंश एवं जाति। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वंश और जाति से द्विनाम पद्धति यानी कि जो साइंटिफिक नेम है वो बनाया जाता है। आगे देखते हैं काकरोच में पाया जाता है अपूर्ण कायांतरण यानी कि
इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। समझात अंग वह है, यानी होमोलोगस ऑर्गन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन होना चाहिए, उत्पत्ति में समान होना चाहिए, ठीक है। बाकी कार्य में समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, इसीलिए इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विटामिन जो खाना पकाते समय नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी जो होता है वो खाना पकाते समय नष्ट हो जाता है, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ऊर्जा टूटने पर उत्पन्न होती है, एटीपी उत्पन्न होगी, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक जंतु का रुधिर किसकी उपस्थिति के कारण नीला होता है, ठीक है। नीला रुधिर हीमोसाइनिन, ठीक है, मोलस्का वर्ग में ज़्यादातर पाया जाता है, तो हीमोसाइनिन जो होता है वो इसके कारण रक्त नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान राइबोसोम, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के का क्या कार्य है, तो विटामिन के का कार्य जो होगा रक्त का थक्का जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेहरे में हड्डियाँ कितनी होती हैं, तो चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं, यानी 14 बोन्स पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, तो जीवन रक्षक हार्मोन जो स्रावित होता है वो एड्रीनल ग्लैंड से, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी रुधिरवाहिनी में यूरिया की मात्रा जो है सबसे कम होती है, तो वृक्क की शिरा, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जीव शरीर के किस भाग की संज्ञा सूक्ष्म रासायनिक फैक्ट्री से दी जाती है, तो कोशिका, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केमिकल फैक्ट्री। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, कि आग का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पेकिंग मानव द्वारा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।